हाय बच्चों, आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चंस आने की उम्मीद पूरी है कि नीट 2020 में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएँ। बायोमॉलिक्यूल्स के टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं, अमीनो एसिड को। क्लियर है? अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो अमीन और एसिड के बने होते हैं, जिनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हमारी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग अमीनो एसिड्स की बात करें, अमीनो एसिड आर अ प्रोडक्ट ऑफ, ठीक, ये क्या होते हैं? ये प्रोडक्ट होते हैं। अमीनो एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। ये आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में। क्लियर? अब इसमें हम लोग समझते हैं कि जो अमीनो एसिड्स होती हैं, इनके अंदर अगर हम लोग जाएं तो एक ग्रुप होता है बेटा अमीन, दूसरा होता है एसिड, यानी बाईफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है बेटा? ये बाईफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अमीनो एसिड। अब यही अमीनो एसिड्स, सिंपल अमीनो एसिड्स की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे ये कार्बन है, कार्बन की कितनी वैलेंसीज होती हैं बेटा? 4 वैलेंसीज होती हैं। एक ग्रुप होता है R, एक होता है, अभी आपने पढ़ा अमीन ग्रुप, एक होता है COH यानी एसिडिक ग्रुप, और एक जो होता है वो होता है हाइड्रोजन। यानी इस कार्बन पे लगे चारों के चारों मेंबर जो हैं वो क्या है? डिफरेंट हैं। अगर ये डिफरेंट हैं बेटा तो हम लोग इसको बोलते हैं कायरल। क्या बोलते हैं? कायरल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी अमीनो एसिड्स होती हैं वो डेरिवेटिव्स होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। जैसे ये मेन ग्रुप हो गया COH, इस पोजीशन का कार्बन अल्फ़ा, अमीन अल्फ़ा पोजीशंस पे है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। आप दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, CH2 CH COH, यहाँ पे आपने अमीन लगा दिया है, तो ये क्या होगा? अल्फ़ा कार्बन। ये क्या होगा बेटा? बीटा कार्बन। तो इसको बोलते हैं बीटा अमीनो एसिड। ठीक है, लेकिन जो अमीनो एसिड्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? अल्फ़ा अमीनो एसिड्स होते हैं, बीटा नहीं होते हैं। क्लियर? जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? अल्फ़ा अमीनो एसिड। ठीक है, बीटा नहीं होते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग समझते हैं कुछ बातें कि कौन सी अमीनो एसिड है। अगर हम लोग ग्लाइसिन की बात करें, ग्लाइसिन जो होती है बेटा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। क्या है? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। इस ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, RHCOH एंड यहाँ पे बेटा NH2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप? NH2। अब जो भी अमीनो एसिड्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं इस R पे। अगर R का नंबर बदलेगा, ठीक है, ये जो R होता है बेटा, अगर इसका जो है इसको हम लोग चेंज करेंगे तो अमीनो एसिड्स का नाम चेंज होता है। ठीक, जैसे मैंने R की जगह पे अगर H मैंने कर दिया, ठीक, मैं चेंज करता हूँ। आप देखिए, अगर इसी R की पोजीशंस पे हम H को प्लेस कर दें और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? H। एक्सक्यूज मी, ये क्या है? NH2। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? ये H और ये H क्या हो गए? सेम हो गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक कायरल। क्या बोलेंगे? एक कायरल बोलेंगे। या हम लोग कहें ऑप्टिकली इनएक्टिव, या हम लोग कहें ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो यानी ये एक कायरल सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होती है, जिसका नाम होता है ग्लाइसिन, यूज्ड एज ए न्यूरोट्रांसमीटर इन ब्रेन।
यूज्ड एज अ न्यूरोट्रांसमीटर इन ब्रेन, यानी जैसे एसिटाइलकोलिन वर्क करता है उसी तरीके से ये भी न्यूरोट्रांसमीटर की न्यूरॉन्स जो इम्पल्सेस होती हैं इसको ट्रांसमिट करती है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बताइए फटाफट। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, एक कायरल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है और एक कायरल है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और यूज्ड एज अ न्यूरोट्रांसमीटर इन ब्रेन। अब हम लोग एक बहुत ही अच्छी चीज़ पढ़ लेते हैं कि डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं किसी भी अमीनो एसिड में। ठीक है, ये डिपेंड करता है बेटा कि NH2 की पोजीशंस किस साइड में है। ठीक है, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशंस जो होती हैं डी एंड एल, जैसे ये R की पोजीशन है बेटा, ये COH, ये NH2 ग्रुप, ये H ग्रुप। इफ़ NH2 की पोजीशंस राइट हैंड साइड में अगर होगी बेटा तो हम लोग यूज़ करते हैं डी अमीनो एसिड्स जो भी हैं। अगर ये ग्लाइसिन हम लोग कर दें या H की R की पोजीशंस में बेटा अगर हम लोग CH3 को प्लेस कर दें तो इसका नाम हो जाता है एलेनीन। क्या हो जाता है? एलेनीन। तो बोलते हैं हम लोग डी एलेनीन। अगर इसी की पोजीशन NH2H, इसकी पोजीशन अगर इस साइड कर दें लेफ्ट हैंड साइड और इस राइट हैंड साइड, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल एलेनीन। क्लियर? तो डी एंड एल भी पहचानना मेरे ख्याल से आप लोगों को आ गया है। अगर यहीं पे CH2OH कर दें तो हो जाएगा सीरीन। तो 3 का आप नाम याद रखिएगा, गैस याद रखिएगा, गैस। ग्लाइसिन अगर R की पोजीशंस पे H कर दें ग्लाइसिन हो जाएगा। ठीक है, R की पोजीशंस पे अगर हम लोग CH3 को प्लेस कर दें तो एलेनीन हो जाएगा। CH2OH को अगर हम लोग प्लेस कर दें R की पोजीशंस पे तो हो जाएगा सीरीन। ये 3 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए। तो याद रखिएगा गैस, ठीक है, ग्लाइसिन, फिर ग्लाइसिन H R की पोजीशंस पे अगर हम लोग प्लेस कर दें और R की पोजीशंस पे CH3 को प्लेस कर दें तो एलेनीन हो जाएगा। अब D और L आपको पहचानना मेरे ख्याल से आ गया है। ठीक है, अब हम लोग और अच्छी बातें पढ़ने जा रहे हैं जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द नेचुरली जो अकरिंग अमीनो एसिड्स होती हैं वो L कॉन्फ़िगरेशंस में होती हैं, ये याद रखिएगा। मोस्टली अमीनो एसिड्स जो पाए जाते हैं वो L कॉन्फ़िगरेशंस में होते हैं। किस में होते हैं? L कॉन्फ़िगरेशंस। सो L प्रोटीन एंड D sugar are digestible in our body, are digestible in our body। क्लियर? तो यहाँ पे बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है, कि डी शुगर आर डाइजेस्ट। अब जैसे आप मार्केट अगर जाते हैं, मार्केट मेरे ख्याल से सब जाते हैं, तो मार्केट में आपने कभी ग्लूकोन एल आपको मिला मार्केट से कि आप ग्लूकोज लेने गए हो तो ग्लूकोन एल दिया हो उसने? नहीं दिया होगा, कभी नहीं। आप ग्लूकोन डी लेके आते हैं ना, क्योंकि डी शुगर एंड एल प्रोटीन आर डाइजेस्टिबल इन आवर बॉडी, एल शुगर आर नॉट डाइजेस्टिबल। ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। चलिए दूसरी चीज़ है जो अमीनो एसिड्स होती हैं बेटा, ये एम्फोटेरिक नेचर शो करती हैं। ठीक है, कौन सा नेचर? एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि एक ही कंपाउंड के अंदर यानी पॉजिटिव चार्ज भी और निगेटिव चार्ज भी, और या तो हम लोग कहें ज्विटर आयन फॉर्मेशंस करती हैं। जैसे ये बेटा COH, ये NH2 और ये H, इसको जब हमने एक्वस सॉल्यूशंस में प्लेस किया, किसके अंदर बेटा? एक्वस सॉल्यूशंस में, तो इनका जो स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख देते हैं एक्वस सॉल्यूशन। जो हमें देखने को मिलेगा ये R ग्रुप, ये C, यहाँ पे ये और H प्लस ये ब्रेक हो जाता है,
जो NH2 होता है ये एब्जॉर्ब कर लेता है उसको, यानी एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये हो जाता है NH3 प्लस। क्या हो जाता है बेटा? NH3 प्लस। क्लियर? अब यहाँ से क्वेश्चन चेंज होगा। एक्वस सॉल्यूशंस में ये कैसा नेचर शो कर रहा है? एम्फोटेरिक, या हम लोग कहें ज़्विटर आयन फॉर्मेशंस, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ज़्विटर आयन फॉर्मेशन, नॉट स्वीटर। क्लियर? ज़्विटर आयन का फॉर्मेशन किया। अब यहाँ पे क्या होगा? दो चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर इसको बेटा एसिडिक मीडियम में, कहाँ हम लोग प्लेस कर दें? एसिडिक मीडियम में अगर इसको हम लोग प्लेस कर दें, एसिडिक मीडियम मीन्स होता है जहाँ पे H+ की कंसनट्रेशंस बहुत ज़्यादा होती है, तो इस अमीनो एसिड का जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा? अगर H+ बहुत ज़्यादा है, R ठीक है, इसको प्लेस किया हमने, तो ये H+ कहाँ जाएगा बेटा? क्या ये पॉजिटिव और पॉजिटिव से अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा ना। तो ये किससे कंबाइन करेगा? जाके CO- से। तो RCOO नेगेटिव H+ कंबाइंड किया, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव और यहाँ पे H होगा, यानी ये जो है ये रिप्रेजेंटेशंस आएगी। तो आप क्या कहेंगे? इन एसिडिक मीडियम अमीनो एसिड शोज पॉजिटिव चार्ज, कैटायनिक प्रॉपर्टी शो कर रही है। एसिड, अब ऐसे याद रखिएगा, याद करने के लिए एसिडिक कैटायन, एसिडिक कैटायन, कैटायनिक चार्ज यानी कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज, अनायन नेगेटिव चार्ज। तो एसिडिक कैटायन, एसिडिक कैटायन डायरेक्ट याद कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए, अब ये भी पूछा जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू, तो बताइएगा पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू NH3 प्लस। अब इसी को हम लोग रखते हैं अल्कलाइन मीडियम में, देखते रहिएगा आप लोग। इसको हम लोग प्लेस करते हैं अल्कलाइन मीडियम में। अल्कलाइन मीडियम मीन्स क्या होता है बेटा? OH निगेटिव, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो। जब इसको प्लेस किया तो ये R, अब यहाँ पे देखिए निगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, क्योंकि ये तो यहाँ से निकल चुका है पूरी तरीके से, यहाँ एक्सेप्ट कर लिया इसने। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, जो ये कार्बन है बेटा, यहाँ पे CO नेगेटिव, यहाँ पे OH नेगेटिव, क्या ये इससे एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग बना दे रहे हैं CO नेगेटिव। यहाँ पे जो NH3 होता है ये अपना पॉजिटिव चार्ज रिलीज़ कर देता है, और यहाँ पे जो H होता है तो वो तो हो ही रहा। ये OH नेगेटिव होता है, तो OH नेगेटिव H+ आपस में कंबाइंड होके बेटा फॉर्मेशंस कर देते हैं वाटर का। किसका फॉर्मेशन कर देते हैं? वाटर का। तो ये जो है इस तरीके से शो करता है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा चार्ज है बेटा? निगेटिव चार्ज है ना। कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। अब ये सवाल पूछा जाएगा, निगेटिव चार्ज इन बेसिक मीडियम और अल्कलाइन मीडियम अमीनो एसिड शोज, तो बताइएगा निगेटिव चार्ज शो करती है। अगर ये निगेटिव चार्ज शो कर रही है तो हम लोग क्या कहेंगे? आयनायन कहेंगे। क्लियर? तो ये सवाल आपसे, अब ये निगेटिव चार्ज यानी ड्यू टू, तो बताइएगा CO निगेटिव COO- की वजह से ये आ रहा है निगेटिव चार्ज। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए एक अमीनो एसिड pH 2 है, किस तरीके का बिहेवियर शो करेगी? तो pH 2 क्या होता है बेटा? एसिडिक होता है। अगर एसिडिक है तो कैटायनिक प्रॉपर्टी शो करेगी। अब कैटायनिक प्रॉपर्टी इज़ ड्यू टू, तो आप बताइएगा NH3 प्लस की वजह से होती है। मेरे ख्याल से बात क्लियर हुई। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। बताइए, मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है। अब एक होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब होता है कि देयर इज नो माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है, जिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होता है, तो जाहिर सी बात है किसी भी तरफ वो माइग्रेट, इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं माइग्रेट करेंगे, उसको हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। ठीक है, लिखिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एट intermediate pH there is no migration of Zwitterion
ज्विटर आयन फ्रॉम एनी इलेक्ट्रोड या टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोड, ठीक है, टुवर्ड्स ज्विटर आयन टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोड, टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोड called isoelectric point. At isoelectric point, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, लिखिए नेट चार्ज क्या होगा, 0। क्लियर। एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट नेट चार्ज क्या होगा बेटा, 0 होगा। अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आप कैसे निकाल सकते हैं, किसी का pk1 दिया है तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज इक्वल टू pka1 प्लस pka2 डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए। इस तरीके से आप जो है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकाल सकते हैं। अब दूसरा सवाल मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इन एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज ड्यू टू। आप लोग बताइए, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन acidic property of amino acid is due to, acidic property of amino acid is due to, acidic यानी cationic property is due to NH3 positive। इसी तरीके से in aqueous solution basic या alkaline, ठीक है, basic property of amino acid इज़ ड्यू टू, बताइए बेटा। अब आप लोग तो आंसर कर सकते हैं ना, CO माइनस। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर है। ये ऐसे सवाल आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया जो है चीज़ें निकल के आ रही हैं बाहर। अगर मैकेनिज्म आपने ज़रूर पढ़ी होगी, पॉजिटिव निगेटिव को कैसे माइग्रेट कराते हैं, तो आप ये कर लेंगे और ये समझने वाली चीज़ें हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं दूँ कि pH इज इक्वल टू 8, ठीक है, नेचर ऑफ अमीनो एसिड क्या होगा, तो pH 8 क्या है बेटा, एल्कलाइन है। एल्कलाइन में कैसा शो करता है बताइए, आयनानिक प्रॉपर्टी शो करता है ड्यू टू CO माइनस। तो ऐसे सवाल आपसे इनडायरेक्ट वे में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि पॉइंट सारे क्लियर होंगे आपको, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं बेटा अमीनो एसिड की तरफ। अबाउट हम लोग 20 अमीनो एसिड्स आर पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अमीनो एसिड्स का जो रिक्वायरमेंट होती है, स्मॉल अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर। और 2 टाइप की होती हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स तो बहुत टाइप की होती है बेटा, लेकिन 20 हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। 20 अमीनो एसिड्स में जो 10 अमीनो एसिड्स होते हैं वो इसेंशियल होंगे एंड 10 नॉन इसेंशियल होंगे। क्लियर। अब हम लोग ये बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, सभी लोग देखिएगा। इसेंशियल अमीनो एसिड उसे कहते हैं जो हमारी बॉडी ना सिंथेसाइज्ड करे, हमें दूसरी जगह से मिले, ठीक है, क्लियर है। और बाकी तो आप समझ ही रहे हैं, वाइस वर्सा कर दीजिए। याद रखिएगा VIP हाल, हाल में T, क्लियर है। VIP हाल में TT। V से क्या हो जाएगा बेटा, वैलीन। I से हो जाएगा आइसोल्यूसिन, फेनाइल एलेनिन, हिस्टाइडिन, आर्जिनिन, ल्यूसीन, लाइसीन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, थियोनिन। एक होता है टी से बेटा टायरोसिन, जिसमें कभी कंफ्यूज ना होइएगा, ऐसे लिखिएगा। एन से हो जाएगा नॉन ES इसेंशियल, टायरोसिन नॉन इसेंशियल होती है, स्पेलिंग इसकी ऐसे लिखिएगा, दूसरी होती है लेकिन ऐसे याद करने के लिए। टायरोसिन नॉन इसेंशियल, यानी कन्फ्यूज़न ना होगी, टी में कंफ्यूज हो जाइए आप। 3 टी हैं,
तो एक टी मैंने निकाल दिया टायरोसिन। टायरोसिन आप खुद कह रहे हैं नॉन इसेंशियल, ये खुद कह रही है कि मैं नॉन इसेंशियल हूँ। तो कभी ये मत कंफ्यूजिंग पालना कि ट्रिप्टोफैन था या थियोनिन था। क्लियर है सभी को? बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए आप लोग अगर पॉइंट क्लियर है। मेरे ख्याल से सभी को पॉइंट क्लियर होंगे। जो है 1 बाय 1 चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है नीट 2020 में। अब देखिए वेलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलिन, हिस्टाइडिन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, थियोनिन, और जो बच गए वो नॉन इसेंशियल होंगे। ठीक है, इसेंशियल अमीनो एसिड्स हम लोग जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, जो हमें फूड से मिलती है। ठीक है, नॉन इसेंशियल्स जिसे हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है। क्लियर? और कितने होते हैं? 10 होते हैं। वीआईपी हाल में टीटी, वीआईपी हाल में टीटी, वीआईपी हाल में टीटी, वीआईपी हाल में टीटी। अब कुछ चीज़ें हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखो फर्स्ट अमीनो एसिड सिंथेसाइज्ड इन लैब। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स अभी बताएंगे। यहाँ लिखो फर्स्ट अमीनो एसिड सिंथेसाइज्ड इन लैब। बिल्कुल केमिस्ट्री से पढ़ा रहा हूँ एज इट इज़। मेथियोनिन, क्या नाम है उसका बेटा? मेथियोनिन। ठीक है, दूसरी चीज़ अमीनो एसिड्स हैज़ हाईएस्ट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अमीनो एसिड हैज़ हाईएस्ट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, याद रखिएगा बेटा आर्जिनिन। बहुत फास्ट लिख लीजिए कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट। ऑप्टिकली इनएक्टिव तो आप लोगों को पता है। बताइए भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव अब नहीं बोलोगे, कब बोलोगे? ग्लाइसिन। फोर्थ मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड। मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड्स जो होती हैं बेटा वो होती हैं हिस्टाइडिन। क्या होती है? हिस्टाइडिन। चलिए, मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर है। एक चीज़ देख लीजिएगा, मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड हिस्टाइडिन मैंने पढ़ा है, कहीं कहीं आर्जिनिन भी शायद मेंशन है। तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा कि हिस्टाइडिन है या आर्जिनिन। क्लियर? वीआईपी हाल में टीटी हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं 1 बाय 1। इसमें चीज़ें जो है क्लियर करते हैं। अब इसमें से जो अमीनो एसिड्स होती हैं बेटा, कुछ अमीनो एसिड एसिडिक अमीनो एसिड होती हैं। एसिडिक अमीनो एसिड हम लोग पढ़ लेते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड हम लोग उसे कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ COH मोर देन हो अमीन ग्रुप से, इसको हम लोग कहते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। अब इसमें ख़ास बात क्या होती है? 2 ही अमीनो एसिड हैं। एक है बेटा, एक होता है ग्लूटामिक एसिड, दूसरा होता है जो है ग्लूटैरिक एसिड। एक तीसरा होता है एस्कॉर्बिक एसिड। फोर्थ होता है एस्पार्टिक एसिड। अब इसमें बताइए कौन कौन अमीनो एसिड हैं? कौन बताएगा मुझे? जल्दी से बताए। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटैरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। 2 ऑप्शन इसमें सही हो सकते हैं। तो जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन सी, जिससे स्कर्वी हो जाता है जिसकी कमी से। अब यहाँ पे देखिए ग्लूटामिक में देखिए AM आ रहा है ना बेटा, AM यानी अमीनो एसिड। AM मीन्स क्या हो जाएगा? अमीनो एसिड। ग्लूटैरिक एसिड जो होता है ये अमीनो एसिड नहीं है, ये कंपाउंड है, एसिडिक कंपाउंड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी हो गई, यानी ये भी अमीनो एसिड नहीं है, ये भी अमीनो एसिड नहीं है। एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, यही 2 जो है एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं। मेरे ख्याल से बात क्लियर है, ये कभी भूलिएगा नहीं। टाइमिक अमीनो एसिड, ये खुद कह रहा है मैं ही हूँ अमीनो एसिड, क्योंकि मेरा नाम टाइमिक अमीनो एसिड। क्लियर? याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं, ताकि पॉइंट क्लियर रहे। अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं बेसिक अमीनो एसिड। ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड्स जो होते हैं बेटा, इसमें क्या होना चाहिए?
बेसिक अमीनो एसिड के अंदर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप मोर देन COH ग्रुप होना चाहिए, तभी तो हम लोग कहेंगे कि अमीनो एसिड है। याद रखिएगा बहाल, क्या याद रखिएगा? बहाल। ठीक है, आर्जिनिन, हिस्टाइडीन एंड लाइसिन, नॉट ल्यूसीन। याद रखिएगा VIP हाल में पहले लाइसिन लिखवाया है, फिर ल्यूसीन लिखवाया है, तो जो सीक्वेंस वाइज हैं वो होते हैं क्या? यहाँ पे लाइसिन है, बेसिक ल्यूसीन नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट आप लोग क्लियर रखिएगा। आर्जिनिन हो गया बेटा, हिस्टाइडिन हो गया, लाइसिन हो गया, ल्यूसीन यहीं पे लिखिएगा। ल्यूसीन लिख कर ऐसे कट कर दीजिएगा ताकि बात तो आप लोगों को समझ में आए कि जो है गलत क्या है ना। माइंड एक बार ज़रूर जाए वहाँ पे, फोकस करे कि पॉइंट गलत क्या है। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर है सभी। चलिए हम लोग कुछ और अच्छे अमीनो एसिड्स पढ़ लेते हैं। यहीं से आएगा क्वेश्चन बेटा, आउट है। अमीनो एसिड से पिछली बार भी आया था, तो इस बार हो सकता है कार्बोहाइड्रेट से पूछे। पिछली साल पता है वैलिन ही पूछा था कि कौन से अमीनो एसिड इसेंशियल है। पहला ऑप्शन वैलिन जिसने लगाया उसका सही था। पेपर उठा के देखिए आप, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स पढ़ते हैं। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स किसे कहेंगे? अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था आप लोगों के सामने, जिसमें NH2 ग्रुप इज इक्वल टू हो जाए COH ग्रुप के। अभी मैंने आपके सामने ग्लाइसिन का एग्जाम्पल लिया था, वैलिन का एग्जाम्पल लिया था, एलेनिन का एग्जाम्पल लिया था। जिसमें हम लोगों को एक एक ग्रुप मिल रहा था। वैलिन हो गया, सीरीन हो गया, ठीक है, वैलिन, एलेनिन। मेरे ख्याल से पॉइंट सभी को क्लियर है। अगर पॉइंट क्लियर है बहुत अच्छी बात है, रट डालिएगा। अब हम लोग कुछ अमीनो एसिड और पढ़ते हैं। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड की बात करते हैं। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के नाम बताइए। दो ही अमीनो एसिड होती है सल्फर कंटेनिंग। एक होती है बेटा मेथियोनिन, क्या होती है? मेथियोनिन। एक होता है सिस्टीन, ठीक है। दो ही अमीनो एसिड हैं, एक है मेथियोनिन, एक है सिस्टीन। तो यहाँ पे आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि सल्फर कंटेनिंग इसेंशियल अमीनो एसिड का नाम बताइए। तो सल्फर कंटेनिंग इसेंशियल अमीनो एसिड मेथियोनिन होती हैं। सल्फर कंटेनिंग नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड का नाम बताइए। तो आप क्या बताएंगे बेटा? आप क्या बताएंगे? सिस्टीन। क्लियर है। एक सवाल और, सिस्टीन में बेटा SH ग्रुप होता है। SH ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? थायाल ग्रुप ना, क्या कहते हैं? थायाल ग्रुप। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, बताइए सल्फर कंटेनिंग, या पूछा जाएगा थायाल ग्रुप कंटेनिंग ग्रुप, तो आप बता लेंगे। तो यहाँ से इतने सवाल बनते हैं, इससे ज़्यादा कोई सवाल आपसे नहीं पूछा जा सकता। क्लियर है। सल्फर कंटेनिंग मैंने बता दी। अब हम लोग बात करते हैं एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग। सल्फर कंटेनिंग इसेंशियल मेथियोनिन, सल्फर कंटेनिंग नॉन इसेंशियल सिस्टीन, थायाल ग्रुप कंटेनिंग सिस्टीन। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग, कौन सी रिंग बेटा? एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग ग्रुप बता दीजिए। तो याद रखिएगा PTT, क्या रखिएगा? PTT, फिनाइल एलेनिन, ठीक, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन क्या थी बेटा? नॉन इसेंशियल थी ना, लेकिन इसमें एरोमेटिक रिंग पाई जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए किस टी में नहीं पाई जाती? तो थियोनिन में एरोमेटिक रिंग नहीं पाई जाती है। अब आपसे सवाल पूछेगा VIP हाल में TT में कि इसेंशियल अमीनो एसिड विच कंटेन एरोमेटिक रिंग, आप बताइएगा जो है ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलेनिन। आपसे पूछा जाएगा जो है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड विच कंटेन एरोमेटिक रिंग, तो बताइएगा टायरोसिन। इस तरीके के सवाल आपसे बना के पूछे जाएंगे।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एक एक पॉइंट क्लियर होंगे, और जो भी मैंने अपलोड किया है कार्बोहाइड्रेट और ये बायोमॉलिक्यूल की शीट्स जो है, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, लेक्चर देखिए, ठीक है। और मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। एक और अमीनो एसिड हम लोग पढ़ लेते हैं जो लास्ट है। कोई मुझे बताएगा अमीनो एसिड का नाम? अमीनो एसिड, अमीनो एसिड हम लोग सेकेंडरी अमीनो एसिड के लिए लगाते हैं। सेकेंडरी अमीनो एसिड के लिए क्या लगता है बेटा? अमीनो एसिड, ठीक है। सेकेंडरी अमीनो एसिड्स प्रोलीन, अभी तक तो प्राइमरी पढ़ा। प्रोलीन क्या होती है? जिसमें सेकेंडरी अमीनो एसिड होती है, ठीक है। अमीनो एसिड कहते हैं सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब अमीनो में देखिए, ये NH2 ये क्या है बेटा? प्राइमरी है, ये NH सेकेंडरी है, ये N टर्शियरी है। लेकिन अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसमें उल्टा हो जाता है। कार्बन की बात करें कार्बोकेटायन में, ये जो ग्रुप है CH3 ये क्या होता है बेटा? टर्शियरी होता है। इसको हटा के, सॉरी क्वाटरनरी था, चलिए लगा दिया सब CH3 ये क्या है? क्वाटरनरी। ये हटा के मैंने H कर दिया, अब क्या हो गया? टर्शियरी। ये हटा के मैंने H और H कर दिया, क्या हो गया? सेकेंडरी। ये हटा के मैंने H कर दिया, ये क्या हो गया? प्राइमरी। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें डिफरेंस, बहुत अच्छे से क्लियर करिएगा ये सब। तो यहाँ पे जो है हम लोग ख़त्म करते हैं। अब प्रोलीन को हम लोग बोलते हैं अमीनो एसिड, सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होता है, बाकी सब में प्राइमरी अमीनो ग्रुप होता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बताइए, आप बताइएगा ग्लाइसिन। एक कायरल अमीनो एसिड बताइए, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड बताइए, तो आप बताइएगा ग्लाइसिन। बाकी सारी की सारी अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं। सेकेंडरी प्रोलीन ग्रुप होता है जो HNO2 से रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि HNO2 से रिएक्शन करने के लिए वाटर रिमूव होना पड़ता है। यहाँ पे सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होने की वजह से जो है इसमें वाटर रिमूव नहीं हो पाता है, इस वजह से इसका रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे बेटा यही अमीनो एसिड जब मिलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड से तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट के सारे लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के सारे लेक्चर हो जाएंगे, उसके बाद अमीनो एसिड्स हम लोग पढ़ लेंगे, कार्बोहाइड्रेट, और लास्ट लेक्चर प्रोटीन बचा हुआ है। प्रोटीन पढ़ाने के बाद हम पॉलीमर शुरू करेंगे, पॉलीमर पढ़ाने के बाद हम ड्रग पढ़ाएंगे, उसके बाद जो आप कहिएगा वो हम टॉपिक कवर करेंगे। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।